नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायोमैकेनिक्स ऑफ पॉप्लिटियस के बारे में। पॉप्लिटियस मसल जो एक छोटी सी मसल है, घुटने के पीछे की तरफ होती है, यानी कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होती है। इसकी बायोमैकेनिक्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा इट्स कम्प्लीटली एविडेंस बेस्ड, और जिन लोगों को इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल चाहिए वो मुझे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आई विल शेयर द आर्टिकल लिंक एज वेल, सो दे वेयर दे कैन फ्रॉम वेयर दे कैन गेट द डिज़ायर्ड रेफरेंस की कहाँ से ये चीज़ें मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, और एविडेंस बेस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पॉप्लिटियस के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते नहीं हैं, या हमें क्लासरूम्स में इतना डिटेल में पॉप्लिटियस के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। बट बात यही है कि क्लासरूम में डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, जो कुछ क्या क्या वो क्लिनिकल पेशेंट्स के साथ हमें देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। ठीक है, अगर पॉप्लिटियस की बायोमैकेनिक्स कोई नहीं पढ़ा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉप्लिटियस की बायोमैकेनिक्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बायोमैकेनिक्स की बात करने से पहले हम सबसे पहले इसकी एनाटमी की बात करेंगे। तो पॉप्लिटियस जो है डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ फीमर से ओरिजिनेट होती हैं, लेटरल साइड से, और वहाँ से ओरिजिनेट होके आपका मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टिबिया के जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है वहाँ पर आपके अटैच होती है। तो दोस्तों, ये जो मसल है इसके कुछ आप समझिए कि फेशिया जो है मसल का वो और भी कुछ चीज़ों के साथ अटैच है, जैसे कि आपका लेटरल कोलेटरल लिगामेंट सुपीरियर साइड पे, और जॉइंट कैप्सूल, लेटरल मेनिस्कस, और मीडियल साइड पे जो डिस्टल अटैचमेंट है वहाँ पे ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ भी मसल अटैच करती है। तो दोस्तों, इन अटैचमेंट्स के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम इसकी बायोमैकेनिक्स की बात करेंगे, कोई भी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, स्ट्रेच हो रही है, ठीक है, तो उसके साथ जो स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड हैं, स्ट्रक्चर्स उसके पास अटैच्ड है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ स्ट्रेच लोडिंग कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। ठीक है, तो इसीलिए ये अटैचमेंट्स बताना आपको बहुत ही ज़रूरी था। तो सबसे कॉमन फंक्शन जो हम पॉप्लिटियस का जानते हैं वो है कि पॉप्लिटियस इज़ अ की मसल विच अनलॉक्स द नी जॉइंट। जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक बात है कि पॉप्लिटियस नी जॉइंट को अनलॉक करती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी पॉप्लिटियस के कुछ फंक्शन हैं। ठीक है, पॉप्लिटियस मसल नी जॉइंट पे स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। जब सिंगल लेग स्टैंडिंग वाली पोजीशन होती है तो पॉप्लिटियस मसल जो है नी जॉइंट पे स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। पॉप्लिटियस मसल एक वीक एक्सटेंसर असिस्टेंट भी है। जी हाँ दोस्तों, नी एक्सटेंशन मूवमेंट में एक असिस्टेंट भी है, लेकिन अगर नी हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में है तो वहाँ पे इट वर्क्स एज ए नी फ्लेक्सर। दोस्तों, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। पॉप्लिटियस का रोल प्राइमरीली वैसे तो नी एक्सटेंशन में एक असिस्टेंट की तरह काम करना है, लेकिन नी हाइपर एक्सटेंशन से नी को न्यूट्रल लाने वाली जो मूवमेंट है, जो फ्लेक्शन मूवमेंट है हाइपर एक्सटेंशन टू न्यूट्रल, उस टाइम पे पॉप्लिटियस मसल काम करती है। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बात करेंगे ओपन चेन और क्लोज चेन, कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक, प्रॉक्सिमल और डिस्टल तरीके से किस तरह की पॉप्लिटियस मसल का एक्शन है। ठीक है, कंसेंट्रिक एक्शन की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो कंसेंट्रिक एक्शन जो है, कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन जो है पॉप्लिटियस मसल का, वो टिबिया का इंटरनल रोटेशन करता है। वहीं इसेंट्रिक कंट्रैक्शन जो है वह टिबिया के एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ आपके लिए। सेकेंडरी इसेंट्रिक एक्शन जो है इसका, वो है सेकेंडरी रिस्ट्रेन टू टिबियल एक्सटर्नल रोटेशन ऑन फीमर। सेकेंडरी रिस्ट्रेन टू टिबियल एक्सटर्नल रोटेशन ऑन फीमर। अब मैं डिस्टल और प्रॉक्सिमल तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो टिबिया पॉप्लिटियस मसल की डिस्टल अटैचमेंट जो है वो टिबिया पे है, तो टिबिया को ये इंटरनली रोटेट करती है मसल फीमर के ऊपर। ठीक है, वहीं प्रॉक्सिमल अटैचमेंट के हिसाब से अगर हम मूवमेंट की बात करें तो ये फीमर का एक्सटर्नल रोटेशन करती है फिक्स्ड टिबिया के ऊपर वेट बेयरिंग पोजीशन में। ठीक है, अब इसी मसल के हम सजाइटल प्लेन और फ्रंटल प्लेन में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सजाइटल प्लेन के बारे में जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये एक वीक एक्सटेंसर असिस्टेंट है, और वहीं हाइपर एक्सटेंशन से न्यूट्रल तक जो फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है वहाँ भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिसमें हम एंट्रोलेटरल नी स्टेबिलिटी देखते हैं। एंट्रोलेटरल नी स्टेबिलिटी में पॉप्लिटियस का जो फंक्शन है वो बहुत बढ़ जाता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एंटेरोलेटरल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए पॉप्लिटियस इज़ वन ऑफ द मसल दैट इज़ अ की मसल।
ठीक है। बाइसेप्स फेमोरिस जो लिटिल पार्ट है हैमस्ट्रिंग का, वो एक मेजर सबलक्सेशन फोर्स क्रिएट करता है आपका इंटरलेटरल साइड पे, ठीक है। वहीं पॉप्लिटियस मसल जो है वो मेजर जॉइंट रिडक्शन फोर्स प्रोड्यूस करती है एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट पे। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए एक इंडिकेशन है कि जो पेशेंट हैं जिनको इंटरलेटरल इंस्टेबिलिटी नी में आप देखते हैं, उनको आप पॉप्लिटियस मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर कराएं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि पॉप्लिटियस मसल को किस तरीके से आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, ठीक है। और पॉप्लिटियस मसल को अगर हम गेट के उसमें बात करें कि गेट में किस तरीके से पॉप्लिटियस मसल काम करती है, तो थोड़ा सा दोस्तों ये आपको अलग लगे सुनने में, लेकिन एक्चुअली ऐसा ही है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं स्विंग फेज़ की, तो स्विंग फेज़ में टिबिया का एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। स्टेयर क्लाइंबिंग में भी सेम चीज़ हो रही है। वहीं जो दूसरा एक्शन हो रहा है वो है कि टू ब्रेक और हॉल्ट द एक्सटर्नल रोटेशन ड्यूरिंग स्टांस फेज, जो कि एक इसेंट्रिक एक्शन है। थोड़ा सा ऑपोजिट लगेगा, बट अगर कोई वॉकिंग में आपसे पॉप्लिटियस का एक्शन पूछेगा तो आपको यही चीज़ बतानी है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है बट है यही, ठीक है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है इससे, तो आप गेट के टाइम पे पॉप्लिटियस किस तरीके से काम करती हैं इसको भूल जाइए। जो कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक एक्शन और प्रॉक्सिमल और डिस्टल तरीके से मैंने, या फिर फ्रंटल और सजाइटल प्लेन मूवमेंट के हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बताई थी, ठीक है, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप ध्यान रखें। और इससे क्या होगा कि आप बहुत ही अच्छे से जो है पॉप्लिटियस मसल को ट्रीट कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पॉप्लिटियस मसल की किस तरीके से कराते हैं, एक्शन तो हमें पता है। तो पॉप्लिटियस मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए, जैसे सपोज हम लेफ़्ट पॉप्लिटियस मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो हम एंकल के पास एक थेराबैंड बांध देंगे, जो कि आपके लेग को एबडक्ट कराने की कोशिश करेगा, बाहर की तरफ करने की कोशिश करेगा। थेराबैंड इज़ पुलिंग इन डायरेक्शन ऑफ एबडक्शन, ठीक है। उसी टाइम पर आपको एक मूवमेंट करनी है, ये एक्सरसाइज हम स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहे हैं, कि आपके लेफ़्ट साइड के जो टोज़ हैं वो आपकी राइट काफ मसल के ऊपर टच करते हुए ऊपर जा रहे हैं नी तक। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सार्टोरियस का एक्शन करते हैं उसका थोड़ा सा ऑपोजिट है, ठीक है। सार्टोरियस के एक्शन में आप हील जैसे दूसरे लेग के शिन पे मूव करते हैं ऊपर की तरफ, वैसे ही पॉप्लिटियस के एक्शन को इलिसिट करने के लिए आप टोज़ मूव करेंगे काफ मसल्स के ऊपर, ठीक है। टेंडन से नीचे की तरफ से जाके ऊपर की तरफ आप मूव करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी ओपन चेन एक्सरसाइज। क्लोज चेन एक्सरसाइज में जैसे कि हमने फंक्शन में भी बात करी कि इट प्रोवाइड्स एंट्रोलेटरल स्टेबिलिटी। तो एंट्रोलेटरल स्टेबिलिटी को चैलेंज करने के लिए स्टार एक्सकर्शन बैलेंस टेस्ट, जो एक बैलेंस के लिए होता है, आप उस बैलेंस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। इसके अलावा जब आप देखेंगे कि स्टेबिलिटी काफ़ी बेटर हो गई है, तो फिर आप और भी चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टेबल सरफेस पे स्टार एक्सकर्शन बैलेंस टेस्ट वाली मूवमेंट कर रहे हैं, वही आप सेम चीज़ अनस्टेबल सरफेस के ऊपर, यानी कि किसी पिलो के ऊपर या फिर एयर स्टेबिलिटी पैड के ऊपर या फिर वॉबल बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतने के बाद भी अगर आप ज़्यादा डायनामिक तरीके से एक स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं जिसके पॉप्लिटियस मसल में कोई डिसफंक्शन है, तो वहाँ पर आप उसको ज़िगज़ैग मूवमेंट जो कराते हैं उससे भी आपको बेनिफिट आपकी पॉप्लिटियस मसल की स्ट्रेंथनिंग और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल में बहुत बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों एक हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि पॉप्लिटियस मसल जो है आपकी जॉइंट कैप्सूल से भी अटैच होती है। क्योंकि ये मसल जॉइंट कैप्सूल से भी अटैच होती है, इसी वजह से होता क्या है कि काइनेस्थेटिक अवेयरनेस जो है आपकी नी जॉइंट में, उसमें पॉप्लिटियस मसल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कि अगर पॉप्लिटियस मसल जो है आपकी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो नी जॉइंट थोड़ा सा फ्लेक्स्ड है, यानी कि एक्सटेंशन लैग कोई है, तो आपको शायद पता भी ना हो कि नी में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि नी की आपकी काइनेस्थेटिक अवेयरनेस डिस्टर्ब्ड है और कुछ रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि कोई सिग्निफिकेंट इंजरी नहीं है कहीं पे, तो वहाँ पे पॉप्लिटियस मसल ठीक से काम नहीं कर रही होती है, एफिशिएंटली स्ट्रांग नहीं होती है, या वीक हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, जिसकी वजह से काइनेस्थेटिक डिस्टर्बेंस आपको नी में देखने को अक्सर मिलता है।
तो दोस्तों ये थी बात बायोमैकेनिक्स ऑफ पॉप्लिटिस की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सार्टोरियस मसल की बायोमैकेनिक्स की। तो दोस्तों आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने बैचमेट्स के बीच में। जितने ये वीडियो स्टूडेंट्स ग्रुप में पहुँचेंगे उतना ही ज़्यादा वीडियो ये पॉपुलर होंगे। इस वीडियो को बनाने का एक ही एक पर्पस है कि ये नॉलेज जो मैंने एक्वायर करी किसी भी रूट से, ठीक है, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करूं। और क्योंकि क्लासरूम स्टडीज़ में होता क्या है कि मतलब टीचर्स के पास टाइम कम होता है। टाइम कम होने की वजह से जो है वो सिलेबस ही अपना कंप्लीट नहीं करा पाते हैं। लेकिन सारी की सारी चीज़ें सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको जो है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाके भी पढ़ना पड़ता है। ये सिलेबस जो है सिर्फ यूनिवर्सिटी तक ही है, ठीक है। उसके बाद जब आप पेशेंट देखने बैठते हैं तो कोई सिलेबस जैसी चीज़ नहीं होती। तो फिर आपको सारे पेशेंट ठीक करने हैं, ठीक है। चाहे वो नी पेन के साथ आ रहा है, कोई भी कॉज हो, आपको ठीक करना है, ठीक है। आप नहीं करोगे तो आपकी जगह को किसी और थेरेपिस्ट के पास जाएगा। तो जिनको अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है तो क्लिनिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, और थ्योरी इज़ डेफिनेटली द बैकबोन। तो please subscribe our YouTube channel to watch more videos like this. Thank you.